चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। मकर संक्रांति हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। पौष मास में जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, तब ये पर्व मनाया जाता है। धार्मिक परंपरा के अनुसार मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्य उत्तरायण की ओर अर्थात मकर रेखा से उत्तर दिशा में प्रस्थान करते हैं। इस कारण इस उत्सव को उत्तरायणी भी कहा जाता है। इस दिन सूर्य देव की विशेष पूजा की जाती है। अनेक लोग इस अवसर पर भगवान सूर्य के साथ साथ भगवान विष्णु की भी आराधना करते हैं। मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है। यदि आप गंगा में स्नान जाकर नहीं कर सकते हैं, तो घर में ही आप नहाने के पानी में एक बूंद गंगा जल डालकर उससे स्नान कर सकते हैं। इसके बाद सूर्य देव को जल अर्पित किया जाता है। मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी बनाने और खाने का खास महत्व है। इसी कारण इस पर्व को कई जगहों पर खिचड़ी पर्व का नाम भी दिया जाता है और तिल गुड़ खिचड़ी गर्म कपड़े आदि का दान किया जाता है। इस प्रकार के कार्य करने से सारे पापों से मुक्ति मिलती है और पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आइए हम जानते हैं कि महिलाएं मकर संक्रांति के दिन क्या-क्या सुहाग की चीजें संक्रांति के दिन दान कर सकती हैं। संक्रांति पर 14 चीजों का दान बहुत महत्वपूर्ण होता है और इसको जरूर करना चाहिए। इसमें आप बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आज आपको बताऊंगी। आप ये चीजें संक्रांति के दिन दान कर सकती हैं और पुण्य फल की प्राप्ति कर सकती हैं। साल में एक ही बार ये संक्रांति आती है। दान पुण्य करने से बहुत फल मिलता है, तो इस विधि से आप दान पुण्य करिए। दान करने वाली सामग्री में आप कोई भी सुहाग की चीज़ें देखिए, मैं दिखा रही हूँ यहाँ चूड़ी है, बिंदी है, सिंदूर है, कटोरियाँ हैं, पूजा पाठ वाले बर्तन हैं और साड़ी है, आपकी टॉवल है, रुमाल है, जेंट्स के कपड़े हैं, टोपा है, स्वेटर है, आपका टॉवल है। ये सब आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपने बजट के अनुसार इसको आप दान कर सकते हैं। ये देखिए वूलन टोपे हैं। तो इस तरीके से आप कोई भी चीज़ ले करके इसको दान करिए। लेकिन आप ध्यान रखिए, जो भी चीज़ लेंगे वो 14 की मात्रा में ही होना चाहिए। ध्यान रखिए, जब आप पहली बार अगर आप दान करना चालू कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं संक्रांति पे, तो इस तरीके से श्रीफल से करिए। अगर आप श्रीफल से नहीं करते हैं तो फिर आप इस तरीके से ये गोले से भी कर सकते हैं, लेकिन ये मात्रा आपको 14 ही रखनी है, क्योंकि संक्रांति का महत्व 14 चीज़ों का है। तो 14 चीज़ें ही आपको इसमें दान करना पड़ती हैं। तो आप इस तरीके से कोई भी 14 श्रीफल या 14 आप गोले ले सकते हैं। अगर आप पहली बार से अगर शुरू कर रहे हैं संक्रांति पे दान पुण्य, तो आप श्रीफल से करें। और इसके बाद यहाँ पर आप सुहाग की चीज़ें ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने देखी चूड़ी ली हुई है, तो ये आप चूड़ी ले सकते हैं। आप इसको 6 चूड़ी 14 जगह बांट लें। ये इस तरीके से मैंने चुनरी ली है माता रानी की। ये सिंदूर की डिब्बी है। ये इस तरीके से सिंदूर की डिब्बियाँ मार्केट में मिल जाती हैं और ये बजट में भी रहती हैं, आराम से आप दे सकते हैं। ये देखिए चूड़ी है, सिंदूर, जो भी है आप देना चाहें, बट लेकिन आपको 14 की मात्रा में ही आपको लेना है। आप चूड़ी का साइज़ छोटा बड़ा अलग अलग कर सकते हैं, डिज़ाइन भी अलग अलग कर सकते हैं। और मेहंदी भी ली है मैंने यहाँ पर। ये मेहंदी के पत्ते हैं इस तरीके से छोटे छोटे। आप जैसे आप लेना चाहें छोटे बड़े, वो आप बिंदी का पत्ता भी इस तरीके से ले सकते हैं। पर दान करना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए मेहंदी के कोण हैं, इस तरीके से ये भी आप दान कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें ज़रूर दान करिए। अगर आप पोटली बनाना चाहते हैं तो आप पोटली में इस तरीके से 5 चीज़ें ज़रूर डालिए सुहाग की, और 14 आप इस तरीके से पोटली तैयार करें। तो उसमें आप चूड़ी डाल दीजिए, सिंदूर है, बिंदी है, और इस तरीके से आप डाल करके एक पोटली तैयार कर लीजिए। तो आपकी ये पोटली तैयार हो जाएगी और 14 जगह इसको आप 14 पोटली बना लीजिए इस तरीके से। आप चाहें, बजट है आपका, तो आप इसमें बिछिए वगैरह भी डाल सकते हैं। ये तो मैंने 5 चीज़ें इसमें डाली हैं, तो आप इस तरीके से डाल के पोटली तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखिए कटोरी है मैंने ली है, ये भी आप दे सकते हैं। कोई भी साइज़ की कटोरी ले लें। ये ग्लास है, ये भी आप ले सकते हैं, ये भी अच्छी चीज़ है। आपको इस्तेमाल करने वाली चीज़ देना है, ताकि ये जिसको भी आप दें वो भी इस्तेमाल करे। और बहन बेटी को ही दी जाती है, ब्राह्मणों को, बहन को, बेटी, सखियों। तो इस तरीके से आप, ये दीपक हैं पीतल के, स्टील के, तो ये भी आप दे सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो आप निकाल के 14 की मात्रा में दे सकती हैं। अब जो भी आप चीज़ निकालती हैं उसको आप खाली नहीं देना है। या तो उसमें आप कुछ मूंगफली, बिस्किट या कुछ टॉफ़ी रख दीजिए, या फिर इसमें आप रेवड़ी जो है वो रख दीजिए, तिल का लड्डू रख दीजिए। पर खाली आपको आइटम, अगर डिब्बे वगैरह कुछ दे रहे हैं या कुछ सुहाग की चीज़ है, तो उसमें भी आपको तिल गुड़ डालना ज़रूरी है। तो आप थोड़ा सा तिल गुड़ उसमें डाल दीजिए
और दान करते समय तो आपका वो भी दान होगा। खाली आप बिल्कुल भी न दें। कोई भी चीज़ जो आप 14 चीज़ें निकाली हैं उसमें आप तिल और गुड़ ज़रूर डालिए इस तरीके से। और कंबल भी ले सकते हैं आप। कंबल का तो बहुत महत्व होता है संक्रांति पे दान करने का। तो इस तरीके से आप 14 कंबल भी दान कर सकते हैं अगर आपका बजट अच्छा है तो। बहुत महत्व होता है कंबल का, तो आप कर सकते हैं। स्वेटर भी ले सकते हैं, शॉल भी कर सकते हैं, टोपा है, कोई भी वूलन आइटम है, सॉक्स हैं, है ना, ये भी आप कर सकते हैं। ये इस तरीके से भगवान की पोशाक ली है मैंने वूलन वाली। आप चाहें तो सिंपल वाली पोशाक आती है वो भी ले सकते हैं। वूलन वाली लेना है वूलन वाली भी ले सकते हैं। ये पूरा सेट है टोपे का और उसकी पोशाक का। तो भगवान के अगर आपको कोई चीज़ दान करना है तो वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए ये कलावा है, ये कलावे की पूरी गिट्टी है, ये भी आप दे सकते हैं। बहुत अच्छी चीज़ है, इस्तेमाल होने वाली चीज़ है पूजा पाठ में, तो ये भी आप निकाल। इसके अलावा यहाँ पर ये रुमाल हैं, ये भी बहुत अच्छे रहते हैं। इस्तेमाल वाली चीज़ें होती हैं, महिलाएं इस्तेमाल करती ही हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे छोटे छोटे रुमाल अलग अलग वैरायटीज़ के जो आते हैं वो आप जो भी पसंद करके अपने बजट के अनुसार वो आप ले सकते हैं। लेकिन लेना आपको 14 की मात्रा में ही है, ये आपको ध्यान रखना है। सकते हैं अगर बजट ज़्यादा है तो आप साड़ी भी देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। ये कुर्ती है, अगर कई लोग साड़ियाँ नहीं पहनते हैं तो आप कुर्ते भी निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप ये चीज़ें जो अपने बजट में अनुसार हो वो आप निकालिए। पर उन जो भी चीज़ आप निकालें उसके साथ दक्षिणा आप ज़रूर रखिए। 10, 5 जो भी आपसे बन जाए वो आप दक्षिणा साथ में ज़रूर डालिए, क्योंकि चीज़ों के साथ साथ दक्षिणा का भी बहुत बड़ा महत्व होता है दान में। तो आप इस तरीके से कोई भी दक्षिणा रख करके और जो भी चीज़ आपको निकालनी है वो एक साथ आप रख लीजिए सारी, और बस उस पर थोड़ी सी हल्दी और चावल लेकर इस तरीके से हाथ घुमा दीजिए। तो आपकी तरफ से ये पूरा दान होगा। और क्षमा प्रार्थना कर लीजिए कि मैंने जो किया है वो आप स्वीकार करें प्रभु। बस इस तरीके से आप दान करिए। सभी को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं।